अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा, आपके चैनल फूड एंड डेकोरेशन में। आज मैं आपको सिखा रही हूं मैदे की कोगियाँ। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं, बड़े बच्चे, और सर्दियों में ख़ास तौर पे आप ये अपने बच्चों को दें। बहुत हेल्दी होती हैं। बाहर से चीज़ें लेके देने के बजाय आप अगर घर में बच्चों को ये बना के देंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने तकरीबन ले लिया है 2.5 कप मैदा। 1 कप मैंने ले ली है चीनी आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून तिल ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सौंफ ले लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है। 1 अंडा डालना है और दूध के साथ इसको गूंदना है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर घी डालना है। इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ें मिक्स करके हम इनको आपस में मिक्स कर लेते हैं। ये मैदा है, इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ 1 कप, या मैं सौंफ डाल रही हूँ इसके अंदर, सॉरी तिल डाल ली है मैंने, और ये अब सौंफ डाल रही हूँ मैं। सौंफ आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद तो आप बेशक इसको मत डालें। इसके अंदर 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर, इससे बहुत सॉफ्ट बनेंगे, सख्त नहीं होंगे। और 1 अंडा डाला जाएगा, वो मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर घी जाएगा और दूध के साथ इसको गूंद लेते हैं। ये देखें, सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अंडे को भी, इसको भी मिक्स करने के बाद आखिर में हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से, जैसे आटे को गूंदते हैं वैसे हम इसको गूंद लेंगे। अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसके अंदर नीम गर्म दूध डालेंगे। जितना भी ज़रूरत पड़ेगा उसके मुताबिक हम इसको शामिल कर देंगे। ऐसे आटे की तरह इसको गूंदना है। ये देखें, डो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको हम तकरीबन आधा घंटा इसको कवर करके हम रख देंगे और फिर आधे घंटे बाद हम इसकी गोगियाँ बनाएंगे। ये देखें, हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट दिया था। अब हम इसको बेल लेते हैं जैसे रोटी बेलते हैं। और आपके पास कोई भी सांचा है मौजूद अगर, तो आप उसको यूज़ करें। किसी भी डिज़ाइन का आप बना सकते हैं, या फिर आप ग्लास या कोई कप ले लें जिसका साइज़ मुनासिब सा हो, और आप उसकी बना के और इसको फ्राई कर लेंगे। ये रोटी के जितना मैंने पेड़ा ले लिया है, नीचे हम डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा मैदा, और इसको हम बेल लेते हैं जैसे रोटी बेलते हैं। बहुत बारीक नहीं करना, नॉर्मल साइज़ रखना है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने रोटी को बेल लिया है। तकरीबन इसकी मोटाई ये साइज़ ये। और मेरे पास यहाँ पर सांचा मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्लास भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपने करना है। ये देखें, इस तरह से ये। या फिर आपके पास कोई सांचा नहीं है तो आप इस साइज़ का एक ग्लास लें। ये देखें, ये ऐसे बना लें। ये देखें, ऑयल लिया है मैंने और उसके बीच में मैंने ये डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं, बस ऐसे आप डालते जाएं और बस गोल्डन होते जाएंगे और हम इनको निकालते जाएंगे। ये देखें, ये गोल्डन होने लगे हैं। बस सिर्फ आधा मिनट और ये रुकेंगे होंगे और फिर हमारे ये बिल्कुल गोल्डन हो जाएंगे और हम इनको उतार लेंगे। ये देखें, हमारी गोगियाँ बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप इसको स्नैक्स के तौर पे, कोई मेहमान आए उसके आगे रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।